मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दिल्ली के दौरे पर हैं। शुभेंदु अधिकारी कल रात राजधानी दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने पर वो सीधे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंच गए। शुभेंदु अधिकारी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, साथ ही राष्ट्रपति से भी शिष्टाचार मुलाकात होनी है। थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मिलेंगे। आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला दिल्ली दौरा है और दिल्ली दौरे से पहले उन्होंने बंगाल में बड़े फैसले लिए हैं और कड़े फैसले लिए हैं। इस पर बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होने जा रही है। जाहिर है, जो दो बातें हमें अपने आप में ही समझ में आती हैं कि एक तो कैबिनेट का विस्तार भी होना है, तो उसे लेकर भी चर्चा होगी, और रक्षा मंत्री से मुलाकात करने वाले, राष्ट्रपति से भी मुलाकात करने वाले, ये तो शिष्टाचार मुलाकात है। लेकिन ये जो सियासत हो रही है, चाहे वो गाय की सियासत हो, हिंदू मुस्लिम वाली सियासत हो, आपको क्या लगता है कि ये सारे डिस्कशंस भी होंगे पीएम से हो रही मुलाकात में? नहीं, कानून व्यवस्था पर को ठीक करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं उसकी जानकारी देंगे प्राइम मिनिस्टर को। देखिए, इनकी शपथ में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जा चुके हैं। बिहार टाइप का मामला नहीं है कि मुख्यमंत्री की शपथ में नहीं गए थे, बाद में गए थे। तो अब फिर दोबारा नहीं जाने वाले हैं। जब सरकार की का जो इनका विस्तार होगा तब कोई नहीं जाएगा। और ये 24 तारीख के बाद हमको लग रहा है कि जब नतीजे आएंगे, ये जो कल चुनाव हुआ है, फाल्ता में जो वोटिंग हुई है, उसके नतीजों के बाद हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। चूंकि बहुत ज़्यादा मंत्री बनाए जाने हैं बिहार, वहाँ तो 44-45 मंत्री बनेंगे पश्चिम बंगाल में जी। तो उसके हिसाब से अपना उसकी लिस्ट भी होगी, वो भी डिस्कशन करेंगे, और एक शिष्टाचार मुलाकात होती है वो भी होगी। ये जो फैसले उन्होंने किए हैं, ये तो अपना जो एक नैरेटिव सेट करना है आगे के राजनीतिक, उसके लिए वो भी सही ट्रैक पर जा रहे हैं। बिल्कुल ट्रैक पर जा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो वादे किए गए थे, भाई बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल सिक्योरिटी के इशू पर लड़ा था। ये कह के लड़ा था, उस चुनाव को नेशनल सिक्योरिटी का इशू बनाया था, घुसपैठ को, बॉर्डर फेंसिंग को, चिकन नेक को कंट्रोल करने को लेकर के। तो ये तमाम काम उन्होंने कर दिए ये 12 दिन में। अभी अब आप सोचिए, 42 मंत्रालय संभाल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी अकेले, लेकिन उस मंत्रालय को छोड़ दीजिए, उनके सामने जो मुख्य एजेंडा था, चुनाव में जो किया गया वादा था, उसको उन्होंने पूरा कर दिया। सिक्योरिटी का इशू जो था सबसे बड़ा, लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, लॉ एंड ऑर्डर था, इन्फिल्ट्रेशन था, आपका चिकन नेक का इशू था, बॉर्डर फेंसिंग का इशू था। ये सबसे बड़े इश्यूज थे जो चुनाव में डिस्कस उन्होंने तुरंत एड्रेस कर दिए। तुरंत उसको एड्रेस कर दिए कि जमीन दे दी, चिकन नेक की जमीन दे दी, उधर जो वो 27 किलोमीटर का एक स्ट्रिप जहां जमीन बॉर्डर फेंसिंग के लिए वो भी दे दिया, बीएसएफ ने उसको हैंड टेक ओवर कर लिया। और ये जो नैरेटिव बनाने वाली चीजें हैं कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है, कुर्बानी नहीं होनी है, और अभी आप देखिए, हम लोग अब उस पर हम लोग पहले चर्चा किए, मांस मछली वाली इतनी राजनीति हुई, भले बैन नहीं किया लेकिन कम तो कर ही दिया ना। कम इतना कर दिया, वो जो 1950 का नियम है, स्लटर हाउस का जो 1950 का नियम है, उसी को इस तरह से इन्फोर्स कर दिया कि तमाम स्लटर हाउस बंद होने लगे। जानवरों के लिए सर इसी पर बयान है, वो बौखलाहट है। वहां तो 1950 का नियम है, आपको सिर्फ इंप्लीमेंट करना था कि भाई आप पशु विभाग जो है वहां से सर्टिफिकेट ले आइए स्लटर करने के पहले।